चिंतन मंथन सुझाव मंत्र बन करके वशिष्ठ अयोध्या के समाज को डूबने से बचा रहा है। इसलिए भरत मंत्र भल की अवश्य चलिए बन राम जहां, भरत मंत्र भल कीन, शोक सिंधु बूढ़त सवन, तुम्हें अवलंबन दीन। बोलो मंत्र बन गया है भरत का सुझाव कि नहीं? और वशिष्ठ जी ने बोलो स्वीकार किया कि नहीं किया? और शोक सिंधु बूढ़त सवन, तुम अवलंबन दीन। हमारा सुझाव सबको डुबा रहा था, लेकिन भरत तुम्हारे सुझाव ने मंत्र बन करके हम सबको डूबने से बचा लिया है। बोलो बचा लिया कि नहीं? तो वशिष्ठ जी महाराज ने आज सबसे कहा कि भरत जो कहें वही हम सब करें, जो भरत कहें वही हम सब करें। तो बोलो भरत क्या करना चाहिए? कहा बस प्रभु श्री राम के पास जाना चाहिए। बोलो राजपद का त्याग किया कि नहीं किया? किया त्याग। किसको प्राप्त करने के लिए? प्रभु राम को प्राप्त करने के लिए। नियम तो ये है कि जगत में जितने भी प्राणी हैं वो गुरु और गुरु के मंत्र के प्रभाव से परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं। बोलो पहुंचना चाहते हैं कि नहीं? लेकिन आज भरत जैसा शिष्य, उसके नेतृत्व में गुरु और पूरा समाज और पूरा परिवार श्री राम को प्राप्त करना चाहता है। शिष्य के नेतृत्व में गुरु को राम मिले। बोलो मिले कि नहीं? वशिष्ठ जी को राम जी मिले, माता कौशल्या और पूरे अयोध्या के समाज को राम मिले। किसके नेतृत्व में मिले? वशिष्ठ जी के नेतृत्व में मिले कि भरत के? भरत के नेतृत्व में मिले। बोलो भरत का चरित्र महान है कि नहीं? साधारण चरित्र है क्या भरत का? है भरत का चरित्र साधारण नहीं है प्यारे। लेकिन आज आप सब भरत का चरित्र डिमांड करके सुन रहे हो और हम सुना रहे हैं। अब आगे चलिए कितनी बढ़िया बात आपको बताएं। बोले गवने भरत पया दही पाए। भरत जी चल रहे हैं, पूरा समाज भरत के साथ चल रहा है। गवने भरत पया दही पाए, कोतल संग जाही दुरियाए। भरत जी पैदल चल दिए। आप कहो महाराज पैदल चल रहे तो सभी पैदल चले? सब पैदल नहीं चले, केवल भरत पैदल चले, बाकी सब साधन पर बैठ के चले। सब साधन के साथ भी चल रहे, साधन पे बैठ के चल रहे हैं। आप कहोगे प्रमाण बताओ तब मानेंगे। ऐसे थोड़ी मान जाएंगे कि आपने कह दिया और हम मान जाएं। प्रमाण दो। हम प्रमाण दे रहे हैं। गवने भरत पया नहीं पाए, ओ कोतल संग जाहि दुरियाए। ये कोतल मानी घोड़े। ये मत समझना कि कोतल मानी और कुछ बोल रहे हैं आप। कोतल मानी घोड़े, ये जाति है, कोतल जाति है। समझ गए हो ना? ये घोड़े की जाति है कोतल। कोतल संग जाहि दुरियाए। फिर भरत के पास साधन नहीं है क्या? बोले साधन है तो कोई कहने वाला नहीं होगा। बोले कहने वाले भी हैं। कहीं सुसेवक बारही बारा, होइए नाथ अश्वसवारा। अश्वसवारा, बैठिए भरत जी, ये घोड़ा इस पर बैठो, बहुत सुंदर सवारी। सेवकों ने प्रार्थना की, भरत जी ने कहा नहीं नहीं, हटा दो घोड़ा नजरों से, मैं नहीं बैठना चाहता हूं। तो किसी ने कहा कि घोड़े पे बैठने की सब में सामर्थ्य नहीं होती है। घोड़े पे बैठने की सब में सामर्थ्य नहीं होती है। अच्छा एक बात आपको बताएं भैया, केवल शादी में वो रहसल वाला घोड़ा आता है ना, रहसल वाला है, अभ्यासी है वो, उस पर बैठा दिया जाता है। वो 15, 20, 25 मिनट या आधा घंटा बस टीका पटा हुआ, इसके बाद वापस हो जाता है कि नहीं? लेकिन संभालने वाला साथ में रहता है कि नहीं रहता है? और कोई कोई घोड़ा तो उस समय घोड़ों की सारग होती है साहब, शादियों के समय तो कुछ ऐसे भी घोड़े आ जाते हैं जो अनट्रेंड घोड़े होते हैं।
क्योंकि लोभ लालच में वो लाते हैं। अच्छा लाते हैं तो अनट्रेंड जो घोड़े होते हैं उन पर अगर व्यक्ति बैठ गया, क्योंकि अंदाज तो है ही नहीं, तो घोड़े में और बैठने वाले में भी लड़ाई शुरू हो जाती है। हाँ, ऐसी कंडीशन आ जाती है। लेकिन याद रखना, ये अयोध्या के जितने भी घोड़े हैं ये साधारण घोड़े नहीं है प्यारे। भरत जी के सामने जो घोड़ा आया है वो बहुत ही सुंदर है। भरत जी ने कहा नहीं, कितना ही सुंदर क्यों ना हो घोड़ा, हम स्वीकार नहीं करेंगे, हटा दो। तो आप कहोगे महाराज फिर क्या हुआ आगे? आगे ये हुआ, कहें सुसेवक बारही बारा, होई नाथ असुअसवारा। कहा आप बैठ क्यों नहीं रहे हैं? भरत जी कहते इसलिए नहीं बैठ रहे, राम पयाद ही पाय सिधाए, ओ हम कहाँ गज रथ बाज बनाए। कहा हाथी पे बैठ जाए भरत जी, घोड़े पे नहीं बैठ रहे, तो कहा हाथी पे भी नहीं बैठेंगे, क्यों? राम पयाद ही पाय सिधाए, हम कहाँ गज रथ बाज बनाए। हमारे लिए हाथी घोड़े रथ, मेरे भैया पैदल चले हो जिस भूमि पर, बिना परित्राण के, बिना छाया के, हमारे लिए रथ हाथी घोड़े, हटाओ इनको। ईमानदारी से बताओ, समर्पण की पराकाष्ठा है कि नहीं? अब जितने भी अयोध्यावासी साधन लिए थे उन सब ने जैसे ही सुना तो गोस्वामी जी कहते, देख स्नेह लोग अनुरागे, उतर चले हैं गजरथ त्यागे। जितने भी अयोध्यावासी थे सबने हाथी घोड़ा रथ अलग कर दिए, हम भी नहीं बैठेंगे, हम भी नहीं बैठेंगे, हम भी नहीं बैठेंगे। अच्छा बोलो, भरत ने बैठने से मना किया था क्या? भरत खुद नहीं बैठे, भरत जी ने त्याग कर दिया हाथी घोड़े रथ आदि का, तो पूरी जनता ने त्याग किया कि नहीं किया? यदि बड़े लोगों में सुधार हो जाए तो छोटों के बीच में भाषण देकर के, सुधार का भाषण देकर के परिवर्तन कराने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बोलो भाई, अगर बड़े लोग सुधर जाएं तो छोटों को सुधारने के लिए कोई भाषण नहीं देना पड़ेगा, अपने आप ही परिवर्तन हो जाएगा। ये मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं। लेकिन बड़ों को परिवर्तन करना चाहिए, बड़ों को संभलने की जरूरत है। सावधानी से सुनना मेरी बात को। ग्रहण जब भी पड़ता है तब सूर्य के ऊपर पड़ता है। बोलो, पड़ता है कि नहीं? ग्रहण चंद्र ग्रहण भी होता है, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण आता है, सूर्य के ऊपर ग्रहण पड़ता है, चंद्र के ऊपर ग्रहण पड़ता है। लेकिन चंद्र के बगल में जो तारागण होते हैं, बोलो उन पर ग्रहण पड़ता है क्या? तारों पर ग्रहण पड़ता है? नहीं पड़ता है प्यारे। क्यों? चंद्रमा अपने कष्ट, स्वयं कष्ट सह लेता है, लेकिन अपने तारागणों पर आंच नहीं आने देता है। इसका यही भाव है। इसलिए बड़े बड़े दुख सहत हैं, बड़े बड़े दुख सहत हैं, छोटे दुख से दूर और तारे न्यारे रहत हैं, ग्रसत चंद्र यर सूर। इसलिए तारे शांति से रहते हैं, एकदम स्वतंत्र भाव से रहते हैं। परतंत्रता नहीं देखी तारों ने, स्वतंत्रता ही देखी है। किसकी बदौलत? चंद्रमा की बदौलत। बोलो, बदौलत किसकी? चंद्रमा की। इसलिए बड़े लोगों को चाहिए कि अपने आप में परिवर्तन करें। छोटों से कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। जब भी जंजीरों से बांधा जाता है तो हाथी को बांधा जाता है, चींटी को कोई माई का लाल बांध पाया? बोलो, चींटी को कभी जंजीरों से बांधा जाता है? जंजीरों से जब भी बांधा जाता है तो हाथी बांधा जाता है। बांधा जाता है कि नहीं? तो मैं एक बात कहता हूं, आज अनुशासन की बात समाज में होती है। अनुशासन की जंजीरों में बड़े लोगों को बंध जाना चाहिए, छोटे अपने आप अनुशासित रह जाएंगे। उनको अनुशासन का पाठ पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए आज भरत जी ने किसी से कहा नहीं, लेकिन परिवर्तन अद्वितीय हो गया। क्या परिवर्तन हुआ? बोले, देख स्नेह लोग अनुरागे, और उतर चले हैं गजरथ त्यागे। सबने हाथी घोड़ा रथ छोड़ दिए, सब चल दिए। अच्छा साहब, चल रहे हैं, अब सुनते जाना, बड़ी बढ़िया बढ़िया बातें बता रहा हूं, क्योंकि भरत चरित्र में बांध दिया हमको।
किसमें बांधा? भरत चरित्र में बांध दिया है। और क्या बतावें आपको, जाते जाते बांध दिया। आज तो हमको जाना था, लेकिन जाते जाते बांध दिया। बहुत बढ़िया बात, हमें प्रसन्नता इस बात की।